प्रकार के बच्चों में नहीं है, ये ज्ञान जो बाप के पहचानने वाले बच्चे हैं उनमें भी है, और जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना उनमें भी ये ज्ञान है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। तो जो बाप के पहचान करने वाले स्पेशल बच्चे हैं उनकी स्पेशलिटी क्या हुई? हाँ, तो शिव बाप आकर के पहचान का सबसे बड़ा पॉइंट जो है उस पर जोर देते हैं। कौन सा पॉइंट है? हाँ, इस पॉइंट पर जोर देते हैं कि बाप का परिचय दो, पूरा आईडी प्रूफ दो, और जिनको निश्चय हो जाए वो लिख करके देवे। जो कहें हम बाप के प्रति पूरे समर्पित होकर रहेंगे, वो कोर्ट में जाकर के एफिडेविट लिख करके दे देवे, एग्रीमेंट लिख के दे देवे। तो क्या लिखेंगे कोर्ट में? मैं बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। कोर्ट मान लेगा? है? फिर कैसे मानेगा? है, ऐसी पहचान बुद्धि में बैठे कि हम स्वयं भी पहचाने और दुनिया वालों को भी पहचान दे सकें। किसकी? बाप की पहचान। कौन से बाप की पहचान है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप त्रिकालदर्शी होने के साथ साथ मास्टर त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। शिव बाप कहते मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं, मैं सिर्फ त्रिकालदर्शी हूं, और तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी नंबरवार बनते हो। तो अव्वल नंबर में जो मास्टर त्रिकालदर्शी बनता है वो बाप का बड़ा बच्चा हुआ ना। तो जो बड़ा बच्चा है वो अपने बाप को और अपने स्वरूप को इस 84 के चक्र में पहले पहले पहचानेगा या दूसरे बच्चे पहचानेंगे? है? बड़ा बच्चा पहले पहचानेगा। तो जैसे ये पहचान ही हो गई योग की सिद्धि। क्या? बाप की पहचान माने बाप के वर्षे की पहचान। बाप क्या वर्षा देता है? क्या वर्षा देता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। कौन सा बाप है? कौन सा बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है? देने वाले के पास खुद भी मुक्ति और जीवन मुक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। तो शिव बाप के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुक्ति का वर्षा लेता है या जीवन मुक्ति का वर्षा लेता है या जीवन मुक्त देता है। धनवान बाप होगा तो धन देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन देगा। होगा ही नहीं तो देगा कहां से? तो बताया कि शिव बाप जब आते हैं तो बताते हैं
कि प्रैक्टिकल जीवन में जो ज्ञान का भंडार तुम बच्चों को मिलता है, उसकी पहली पहली उपलब्धि है बाप की पहचान। कौन से बाप की पहचान? जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति माने देह के बंधन से मुक्ति। जब चाहें देह से अलग हो जाएं और जब चाहें देह की इंद्रियों से कार्य करें। इंद्रियां कंट्रोल से बाहर नहीं होनी चाहिए। इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएं, सदा काल के लिए पूरे संगम युग में कंट्रोल में हो जाएं, या कभी हो जाएं कभी हमें कंट्रोल करें, सदा काल के लिए कंट्रोल्ड हो जाएं। तो ये सिद्धि जिसे कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत। क्या कहते? इंद्रिय जीते जगत जीत, और इंद्रियों में भी काम जीते जगत जीत। तो ये जगत को या जगत के कोई हिस्से को वो ही जीत सकता है जिसने बाप की प्रॉपर्टी को पहचाना हो, बाप को पहचाना हो। जैसे निराकार बाप की निराकारी सबसे बड़ी उपलब्धि है ज्ञान का अखूट भंडार, ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का साकारी बाप है, उस बाप से मनुष्य सृष्टि को पहले पहली कौन सी प्राप्ति होती है? ज्ञान की। ज्ञान तो कहा ही गया है बाप की पहचान। ज्ञान मिला होगा तभी तो बाप से वर्षा मिलेगा। बाप को पहचाना ही नहीं तो बाप से वर्षा मिल ही नहीं सकता। तो बाप की पहचान तो ज्ञान से ही हुई। अधूरा ज्ञान है तो अधूरी पहचान, पूरा ज्ञान है तो पूरी पहचान। और जब पूरी पहचान हो जाती है तो क्या प्राप्ति होती है? पहले पहले योग की उपलब्धि। इसलिए उसे योगीश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर। योगियों का ईश्वर है तो स्वयं योगी होगा या नहीं होगा? है? शिव बाप को योगी कहें? है? क्यों? अगर कहें शिव बाप योगी है, आत्माओं का बाप, तो किससे योग लगाता है? है? उससे बड़ा कोई है? उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो योगी नहीं कहा जाता, वो तो क्या है? ज्ञानी है, ज्ञान का कूट भंडारी है। वो इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को नंबरवार क्या बनाता है? हाँ, आप समान तो बनाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। ज्ञानी तो बनाता है, लेकिन ज्ञानी की उपलब्धि क्या है? जो हर मनुष्य आत्मा को प्राप्त होती है, योग की शक्ति, जिससे वाइब्रेशन बनता है, जिस वाइब्रेशन से 5 जड़ तत्व भी सुधर जाते हैं।
ज्ञान से तो चैतन्य आत्माएं सुधरेंगी मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य में मन होता है संकल्प विकल्प करने वाला, सोच विचार करने वाला, अच्छे और बुरे को पहचानने वाला। जो दूसरे प्राणी होते हैं उनमें तो मन होता ही नहीं, जड़त्वशील मन होता है, वो तो विचार नहीं करेगा। तो मनुष्य आत्माओं का सुधार होता है कैसे? ज्ञान से, योग बल के द्वारा। और वो योग बल मनुष्यों का संगठन ज्यादा वाइब्रेशन बनाएगा दुनिया का, या दूसरे प्राणियों का आत्माएं योग बल का वातावरण बनाएगी? है, मनुष्य आत्माएं बनाएंगी। लेकिन कब बनाएंगी? एक जैसे संकल्प होंगे तब बनाएंगी, यह संगठन में एक का ऐसा संकल्प, दूसरे का विरोधी संकल्प, तीसरे का तीसरे प्रकार का संकल्प, चौथे का चौथे प्रकार का संकल्प। कोई संकल्प चलाता है, कोई विकल्प चलाता है, कोई अच्छे संकल्पों में रमण करता है, कोई बुरे संकल्पों में रमण करता है। अगर ऐसा संगठन है तो दुनिया का वातावरण बनेगा? है, नहीं बनेगा। इसीलिए बताया संपूर्ण योग की सिद्धि के लिए तरीका बताया। याद आया? बड़े थे बड़ा तरीका, बड़े थे बड़ा मंत्र, मन मना भव। किस आत्मा ने कहा है? आत्माओं के बाप ने नहीं कहा। क्यों? आत्माओं के बाप को मन होता ही नहीं, वो तो सदा मन है। उसे मनन चिंतन मंथन करने की भी दरकार नहीं, क्योंकि वो तो है ही त्रिकालदर्शी। जो मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में जो बड़ा मनुष्य, बाप का बड़ा बच्चा, आत्माओं के बीच में बड़ा पार्टधारी। कैसा पार्टधारी? सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक का पार्टधारी, ऑल राउंड पार्टधारी, जिसका पार्ट इस रंगमंच पर कभी खत्म होता ही नहीं। और मनुष्य आत्माओं का पार्ट शरीर के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा खत्म हो जाता है। लेकिन एक है ऐसा पार्टधारी, ऑलराउंड पार्टधारी, जिसका सच रूपी रंगमंच पर कभी पार्ट खलास ही नहीं होता। वो सदा काल का पार्टधारी है। इसलिए वो योग शक्ति का अकूट भंडारी है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के द्वारा जो 4 मानसी पुत्र पैदा हुए, जो 4 मुख्य धर्मों के बीज हैं, उनमें जो बड़ा ज्ञानी और बड़ा योगी था, ज्ञानेश्वर और योगीश्वर कहा गया, वो ही बच्चा है जो योगियों को कंट्रोल करने वाला है।
नहीं तो शास्त्रों में कृष्ण को भी योगी राज कहा, शंकर को भी योगियों का कंट्रोलर कहा, और ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनत कुमार को भी कहा। तो क्या योगियों के ईश्वर 3 होंगे या एक होगा? तीनों ही नाम एक ही आत्मा के पार्टधारी की याद दिलाते हैं। तो वो योगीश्वर कहो, योगीराज कहो, जो कृष्ण का नाम शास्त्रों में डाल दिया है, वो कृष्ण सतयुग का कृष्ण है या संगम युग का कृष्ण है? संगम युग का कृष्ण है। जिस संगम युगी कृष्ण की पुरी में हम बच्चों को जाना है। योग लगा कर जाना है। योग माने अटैचमेंट, लगाओ, लगन। किसके साथ? परम आत्मा। कौन है परमात्मा? परम माने परे ते परे, आत्मा माने आत्मा। आत्माओं के बीच में परे ते परे का पार्टधारी, जिसके पार्ट को कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता, उससे परे की स्टेज का पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता, ऐसा पार्टधारी।